इसी शोर को आप शांति कहते थे? हमें बेवकूफ बनाने चले थे? हमें नहीं चाहिए मकान। नहीं हमारे बीच। चलिए जी। आता हूँ। आइए सेठ जी आइए। आज फिर ड्यूटी के घर मेहमान पधारे। बच्चों लोग सेठ जी आए हैं, प्रणाम करो। जब पिछली दफा मैंने रुपए दे दिए थे तो फिर क्यों शोर मचाया? वो तो पिछली दफा के लिए थे सेठ जी, इस दफा का एडवांस देना तो आप बिल्कुल भूल गए। अब मैं एक नया पैसा भी नहीं दूंगा। इसे कोई जबरदस्ती थोड़ी बचा लो। आपके सेठ जी का किराएदार है, तो यहाँ कोई शोर नहीं मचाना। अब के हम सेठ जी के घर के आगे बैठकर अपनी संगीत मंडली का प्रोग्राम सुनाएंगे। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा और एक एक को बंद करवा दूंगा। हाँ, आप गाना बजाना कोई कानून के खिलाफ है? हमारे देश में तो बच्चे के पैदा होने से लेकर बूढ़े के मरने तक धूम धड़ाका ही होता है। और फिर ये हिंदुस्तान है, हर तीसरे चौथे रोज यहाँ पे त्योहार होता है, छुट्टियां होती, लोग करें क्या? गाते हैं और बजाते हैं। सोच लीजिए। हाँ, सोच लिया। प्रभु, आप जो अपना पिछला भाड़ूत लाए थे ना, मैंने उससे अपना संपर्क जोड़ लिया है और वो पुलिस के आगे बयान देने के लिए उत्सुक है कि आपने उससे 20,000 रुपए पगड़ी मांगी थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? ये लो और मेरी जान छोड़ो। आपका बहुत धन्यवाद। आप कितने दयालु हैं। जी चाहते आपके गले मिल लो। गले मिल लो, गले मिल लो। चलो ताली बजाओ। ये कोई खुश होने की बात है? और ये भी कोई तरीका है पैसे इकट्ठे करने का? क्या बुरी बात क्या है? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी की जेब नहीं काट रहा, और फिर ये पैसे में किसी गलत काम के लिए थोड़ी ले रहा हूँ। इन्हीं पैसों से ये बच्चे जिंदा रह सकेंगे, पढ़ लिख सकेंगे, एक बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो बड़े भैया, इस शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से ये स्वीकार कीजिए उपहार। ये नोट तेरे पास कैसे है? सेठ जी की दक्षिणा समझिए। तूने सेठ जी की जेब काटी, पूरी का यही आदत तुझे जेल ले जाने वाली है, और मैं तुझे अपनी जमानत बाहर लेकर आया। आज तेरे बड़े भैया, तेरी गर्दन तो छोड़ो। मैं जब उस महापुरुष के गले मिल रहा था तो मैंने अनुभव किया कि उसकी जेब नोटों से भारी हो रही है। मुझे भय हुआ कि फट न जाए, और इधर मैंने साल भर से किसी की जेब नहीं काटी थी, सो मेरी उंगलियां भी चंचल हो रही थी, तो मैंने सेठ जी की जेब तनिक हल्की कर दी। और आपको भी तो धन की आवश्यकता थी। चल सेठ जी के पास चल। ना बाबा, मुझे मारेंगे। मेरा यही इलाज है, चल और पैसे वापस कर। अभी कूदना मत। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए, और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही हैं, 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे, लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा। अब जरा पोज कीजिए, बालों को यूं ही सिखा रहने दीजिए, जरा साड़ी को हवा में यूं ही लहराने दीजिए, और अपने लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लाइए। स्माइल। ओ नो सॉरी, ये तो बड़ा ट्रैजिक मोमेंट आपकी जिंदगी का, बड़ा गंभीर। आपको बिल्कुल मायूस रहना चाहिए। आप यूं ही रोते रहिए। 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच। अब कूद पड़िए। कहीं धक्का दे दूं मैं? थैंक यू सो मच। बॉय 500 रुपए। अरे मेरे पीछे क्यों आ रही हैं आप? भी नहीं? छी, बस इसी चीज ने हम हिंदुस्तानियों को तबाह कर दिया। कोई करैक्टर नहीं है। ये देश तरक्की कहाँ से करेगा साहब? चलिए हिम्मत बांधिए और छलांग मार डालिए। आप राम भली करेंगे, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। चलिए। फिर रोना शुरू कर दिया? भूख लगी है क्या? आइए मैं खाना खिलाता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि पेट भरते ही डूब मरेंगी आप। मुझे आपकी फोटो बेचकर 500 रुपए कमाने हैं। मेरे 12 बच्चे हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे वो। आइए। बजाओ, ताली बजाओ। अंकल नहीं बोलते क्या? मैं तो चूहा खा गया। कोई बात नहीं बेटा, हम चूहे को मार डालेंगे, फिर आपके नए दांत आ जाएंगे। अंकल आज मैं सो रही थी ना, किसी ने मेरे बाल काट दिए। मेरे ख्याल से इसी की शरारत है। नींद
के बच्चे, मैं तुझे पंखे के साथ उल्टा टांग दूंगा। जी हाँ। छोटी, फौरन इनके लिए खाना लाओ, क्योंकि इन्हें अभी जाकर आत्महत्या करनी है और मुझे इनकी फोटो छपवा कर 500 रुपए लेने हैं। जी आपकी बेड मिल जाएगी। मेरा जूता, अंकल, मैं डॉल, अंकल मेरी मोटर, शांति। बड़े भैया तनिक सुनिए। बड़े भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन में ही ना विष मिला दूं। मेरे पास चूहों को समाप्त करने का पाउडर रखा हुआ है, मैं घोल देता हूँ कड़ी के अंदर विष। खबरदार। मैं तो इनकी सहायता की बात कर रहा था। आओ दीदी, यहाँ बैठो जब तक खाना आता है। अच्छा दीदी, ये बताओ तुम मरने क्यों जा रही हो? मरने देना, तब तो अंकल को 500 रुपए मिलेंगे, तब मेरी बेड आएगी। बेड का बच्चा, मार मेरी थप्पड़। भाई ये भी कोई वजह है मरने की? अगर वो लड़का शादी नहीं करता तो देश में कौन सा लड़कों का काल पड़ गया, कोई ना कोई मिल जाएगा। आप समझते क्यों नहीं? मैं उसके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी और उसके बिना जिंदा भी नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा ये रोना धोना बंद करो, हम तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करवा देंगे। तुम मुझे उसका नाम पता कुछ कहना बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा जीना ठीक है या मरना। ओके। ये मेरा अलार्म क्लॉक है, यानी कि काम पे जाने का टाइम हो गया। मीत, मेरे जूते। चलिए देवी जी, भोजन प्रस्तुत है। तैयार हो गया? हाँ। जाओ तुम मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। और छोटी, ये हमारी मेहमान है, इनका ख्याल रखो। और देखो कि बच्चा लोग इनको बिल्कुल तंग न करें। जो आज्ञा महापय जी। चलिए। मिस्टर रवि खन्ना, नाम। अंकल ये देखिए, आपके जूते किसी ने बांध दिए। अंकल हमने देखा, इसने किया। अरे वो तेरा बाप है ना ब्रह्मचारी, अगर उसको मालूम पड़ गया कि मैंने फिर से हेरा फेरी शुरू कर दी तो मार मार के सुअर बना देगा। देखा नहीं, चोटी को घर ले गया था, कैसा सीधा कर दिया, वरना वो लफंतू भी इस वक्त जेल काट रहा होता, सड़ रहा होता जेल में। अरे जा रहे बुज़दिल, जेल से डरता है क्या? अरे जेल से नहीं डरता हूँ यार, बसंत दरअसल बात ये है कि यार मैं भी ये चाहता हूँ कि चोटी की तरह मैं एक शरीफ आदमी बन जाऊं। देखना, ब्रह्मचारी ने मुझे प्लाजा के अंदर फर्स्ट क्लास वेटर की नौकरी दिलवा दी है। यार मैं तो तुझसे भी कहूंगा, छोड़ यार ये लफड़ेबाजी, इसमें कुछ नहीं रखा है, एक भला आदमी बन जा। देख यार, ये भला बनने की बात में सोचूंगा। आज तू मेरा हाथ बटा दे। पत्ता? हाँ, पत्ता फेंक रहा है यारों के सामने? अच्छा तो सिर्फ आज तेरा हाथ बटाता हूँ, इसके बाद कभी नहीं। कसम से। शपथ। शपथ। फटाफट टैक्सी लेके आ। ओके। अरे लड़की का जन्मदिन है, एक अच्छी साड़ी दिखाई। जी बहुत अच्छा। देखिए ये कैसी रहेगी? हाँ ये अच्छी दिखेंगी। क्या दाम है इसका? ये सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए? बांध दीजिए, जरा जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। 1 मिनट। गाड़ी में ग्राहक बैठा है। अरे मुरली, ओ मुरली, रोक 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 रोक। यार कहाँ जा रहा है तू? अरे बसंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? यार आधे घंटे से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अच्छा कहाँ जाना है? यार एयरपोर्ट जाना है। चल चल जल्दी चल, मेरे साथ चल। ओ ड्राइवर साहब, जरा डिक्की खोलिएगा। ए ड्राइवर जल्दी करो, उनको जाना है। इस पैकेट में क्या है? इसमें साड़ी है, सोना नहीं है हवलदार साहब। डिक्की में कुछ? डिक्की में सूटकेस है। खोल के दिखा। क्यों खोटी करते हो हवलदार साहब? इनको टोक्यो जाना है, देर हो जाएगी। बोला ना, खोल के दिखा। अच्छा बाबा, पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं। हवलदार साहब जरा आदमी पहचाना करो। सूटकेस खोलो। अब इसमें क्या दारू निकलेगी? बोलो तो सही। अच्छा हाँ, ये दारू नहीं तो क्या गंगा जल है? किसका सूटकेस है ये? पैसेंजर का। चलो नीचे आओ। क्यों नीचे आओ भाई, क्या बात है, क्या हुआ? ये सूटकेस आपका है? नहीं, ये मेरा सूटकेस नहीं है। अरे हमारे कैसे हो सकता है, क्या है इसमें? हवलदार साहब जरा सोचिए, टैक्सी इनकी, डिक्की इनकी, राम जाने डिक्की में क्या क्या रखा है, हमें क्या मालूम? हमें कैसे मालूम हो सकता है? हवलदार साहब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे कह रहे थे हमें टोक्यो जाना है, जल्दी पहुंचाओ। हवलदार साहब मेरी ओर देखिए, क्या ऐसा लगता है मैं टोक्यो जा रहा हूँ? हवलदार साहब मैं तो इनसे ये कह रहा था, हमें पिक्चर जाना है, लव इन टोक्यो। कैसे खाना बे?
अरे हवलदार, सुना है आशा पारेख ने उस पिक्चर में क्या गजब का काम किया है। हवलदार, अपन जिस दिन का पिक्चर देख लेता है ना, 2 रात नींद नहीं आता है। हवलदार साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सूट केस इनकी है, ये बदमाश है, ये गुंडे है। हवलदार, ऐसा लगता है ये आदमी दारू का धंधा करता है। हवलदार, ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। अरे ऐसे ही टैक्सी वाला तो दूसरे टैक्सी वाला को बदनाम कराते हैं। ससुर का पीछा। अरे ये साड़ी मुझे देते। चल हाथ। अरे तू समझ नहीं रहा है, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि जन्मदिन। यार ये साड़ी मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा लव इन टोक्यो हो जाएगा ना यार। दे 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 दे। जा लेता फटाफट। क्या याद करेगा, कैसे रईस से पाला पड़ा तेरा। जियो मेरे फटाफट। बाबूजी आते ही होंगे। आज सुबह मैंने उनसे एक साड़ी की फरमाइश की। अच्छा, तू वो भी साड़ी लेकर आ रहा है? और मैं भी साड़ी लेकर आया हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ मालूम होता है। आज मैं तुम्हारे पिताजी से जरूर कह दूंगा कि बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरे दिल में जो आग भड़क रही है उसे सिर्फ आपकी बेटी ही बुझा सकती है। मैं कहूंगा, चंचल के पिताजी, आप अपनी चंचल को इस मुरली की मधुर मधुर तान के ऊपर मचलने दीजिए। बाबूजी आ गए। चंचल, दरवाजा खोलो। सुनो, खटखटाने से मालूम होता है कि इनका मूड बड़ा खराब है। आज का शुभ दिन अशुभ होता जा रहा है। मैं फिर कभी आऊंगा। यही तो मौका है। अरे तो फिर क्या करूं? ऐसा करो, मुझे कहीं छुपा दो और तुम मामले को जरा नरम करो। उसके बाद तो होने वाले ससुर और दामाद मिल ही जाएंगे। अच्छा, दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो अंदर? बड़ी देर लगा दी बाबूजी। मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है, 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। ओ क्या, पहले एक सुअर गाड़ी में आके बैठा, आगे जाके दूसरा गाड़ी में बैठा, उसकी सूटकेस में दारू थी। पुलिस के सामने वो दोनों कुत्ते एक हो गए और मैं अंदर हो गया। वो पहला आदमी अगर मुझे मिले तो मैं उसकी टायर पंचर कर दूंगा, मैं उसका पिस्टन तोड़ दूंगा, मैं उसकी बैटरी हमेशा के लिए डाउन कर दूंगा। लेकिन बाबूजी, आप तो मेरे लिए साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी की भी तो चोरी। हाँ, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बाबूजी, आपको याद है मैंने मुरली के बारे में आपसे जिक्र किया था? उसी ने मुझे ये साड़ी दी है मेरे बर्थडे पे। मुरली? उसको ऐसी मूछें है। कहाँ है वो? है कि भाग गया? जी अंदर बैठा है आपसे मिलने के लिए। उसे मिलने के लिए? तो जाओ बेटी, उसे बाहर ले आओ। मैं उस मुरली की तान सुनना चाहता हूँ। जाओ। चलो, मैंने बाबूजी से सब बात कर ली है। अच्छा, लेकिन डार्लिंग, मेरी बाई आंख फड़क रही है। मैं समझता हूँ कि शादी की बातचीत हम लोग अगर कल परसों करें तो क्या हर्ज है? आज हमारे सितारे कुछ गर्दिश में है। मैं जोशी से मिलके कल परसों शादी की बात तय कर लूंगा। अच्छा डार्लिंग, तुम कहती हो तो चलता हूँ। ए मुरली मनोहर, इस मुरली की रक्षा करना। चलो। बाबूजी, ये है मुरली। आप दोनों आपस में बात कीजिए, मैं चाय लाती हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। बेटा, जरा नैन से नैन तो मिलाओ। नैन तो फिर गए हैं। अरे अब तो तेरे दिन भी फिर गए हैं। हाँ, तो तू ही है वो मुरली। मैं तो आपका सेवक हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान? अरे मेहमान की खातिर करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये कैसी खातिर है? अरे यही है वो कुत्ता जिसने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, साड़ी चुरा के भाग। अगर अपने होने वाले दामाद की इतनी चंपी करोगे तो तुम्हारी इधर की रंड भी हो जाएगी। अरे कैसे? अरे हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर, मैं तुझे देख लूंगा।